डाकू जागीर सिंह। तिजोरी की चाबी निकाल। दुर्जन, तिजोरी से सारा माल निकाल लो। जागीर सिंह ये नहीं चाहता कि किसी औरत पर गैर मर्द का हाथ पड़े। अपनी पत्नी से कहो अपने जेवर उतार के लाखन के हवाले कर दे, लेकिन मंगलसूत्र रहने देना। बेबे, नहीं नहीं, इसे मत उतारो। ये बच्चे की लंबी उम्र के लिए है। बच्चा जिए या मरे उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। लाखन, ताबीज रहने दे। लेकिन सरदार, मैं कहता हूं ताबीज रहने दे लाखन। जागीर सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सरदार, मैं ठीक हूं, तू उनको रोक। लेकिन सरदार, तू उनको रोक। कौन हो तुम? जागीर सिंह। डाकू जागीर सिंह, यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपकी शरण में आया हूं। पुलिस मेरे पीछे। बस आज के दिन मुझे छुपा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में डाकुओं के लिए जगह नहीं है। मैं डाकू जरूर हूं, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं हूं। इंसानियत के नाते आज मुझे पनाह दे दीजिए, सिर्फ आज के दिन। सुनिए, आज तक आपने किसी को वापस नहीं लौटाया। मान जाइए ना, शायद इसमें भी भगवान की कोई मर्जी हो। नमस्ते। नमस्कार। ठाकुर साहब, डाकू जागीर सिंह भागता इधर कहीं आया है। अच्छा, और मुझे उम्मीद है यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ की तलाशी ले सकता हूँ। हाँ, शौक से लीजिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दरोगा जी, आप कैसे आना हुआ? जी वो ठाकुरान जी, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। ठाकुर साहब, आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे तकलीफ काहेगी। नमस्ते जी। अच्छा, ठाकुर साहब, आज आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान भूल नहीं पाऊंगा। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी में एक बार आपका ये एहसान उतारने का मौका मिले मुझे। अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो पहाड़ी पर काली का मंदिर, वहां आकर 3 बार घंटी बजा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा।
हेलो, कहाँ जा रहे हो गुले गुलजार? जहन्नुम में। बहुत अच्छी जगह है, बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू, मुझे दौड़ने की आदत है। अब यार तुम बहसबाजी बहुत करते हो। जब मैं कह रही हूँ बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? वो तो हो नहीं सकता ना। हो जाए शर्त। कितने कितने की? इस बात की कि तुम आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगी। वो तो हुई तुम्हारी बात, और अगर शर्त मैं जीत गई तो आइंदा मैं तुमसे बहस कभी नहीं करूंगा। मैं एक शरीफ खानदान की इज्जतदार लड़की हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज आकर बैठ जाओ। और एक तुम हो कि बीच बाजार में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। की गल है कुड़िए? ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। ओए खोते दा पुत्रा, कुड़ी वेख के हाथ पाना तू? हाँ? क्यों बे, लड़की को छोड़ते शर्म नहीं आती? क्यों बे टपोरी के, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे ओ, सुबह सुबह बेवड़ा भी आई क्या? हाँ? अबे साले शर्म नहीं आती तुझे? मार, 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 और मार। अरे भाई साहब क्यों मार रहे हो? वो लड़की मजाक कर रही है भाई साहब। ओ मेरी चाची, तू जीती मैं हारा। क्या मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया? हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे। क्यों भाई, हमारे खेतों में कौन से ऐसे कांटे उगाए हैं जो तुम लोग काम नहीं करोगे? कांटे खेतों में नहीं, तुम्हारे दिल में हैं। रुक जा बेटे, रुक जा। कौवे मारने के लिए तो वक्त ही वक्त है, मगर पहले मुझे इनसे असल बात तो पूछ लेने दे। चलो तुम्हारी बात मानी, कांटे खेतों में नहीं हमारे दिल में सही, पर कोई ऐसी वजह तो होगी कि जिसने आज अचानक इन कांटों की चुभन तुम्हारे दिल में महसूस करवा दी। वजह है हमारी मजदूरी। सरकार ने कानून बनाया है कि हमें कम से कम 6 रुपए रोज मिलने चाहिए, और तुम देते हो 2 रुपए। अगर तुम हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाओगे तो हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मजदूरी क्यों भाई, बाकी लोगों का भी यही फैसला है? बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया तुम लोगों की जुबान को? इन लोगों की जुबान को कुछ नहीं हुआ है, मगर तेरी जुबान को जरूर कुछ हो गया है। आहिस्ता मार बेटे, आहिस्ता मार। तू तो सचमुच इसकी बखियां उधेड़ देगा। अरे पहले से ये तो पूछ कि इसके खामोश मुंह में जबान किसने डाली? क्यों बे हरामजादे, डैडी क्या पूछ रहा है? किस कुत्ते ने तेरे मुंह में भापू डाला? बोल बे। ठाकुर, गंगा प्रसाद ने ये बात अपने मजदूरों को बताई थी। डैडी, मैं अभी उस कमीने से निपट कर आता हूँ। वो खुद को भला बताने के चक्कर में हम सबको बुरा जताने पर तुला हुआ है। जा बेटा जा, आज जितनी खरी खोटी सुनानी हो सुना, बाद में मैं निपट लूंगा। कहूंगा कि बच्चा है, गलती हो गई। अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर खेतों में अपना अपना काम करो। चलो, सिवाय राम लखन के, नाम का राम और रावण के काम। आओ। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपसे सीधा सीधा ये कहने आया हूं कि अगर आप अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझते तो मत समझिए। कम से कम छोटों को इतना सर तो मत चढ़ाइए कि वो अपनी औकात भूल जाए। मैंने तुम्हें कब इतना सर पे चढ़ाया कि तुम अपनी औकात भूल गए? मतलब ये है राजेश कि अगर बड़ों से बात करने का सलीका तुम्हें नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। अरे सलीका वलीका गया भाड़ में। देखो ठाकुर, तुम्हारी इन बेहुदा बातों की वजह से ये साले छोटी जात के लोग हमारे सामने मुंह खोलने लगे। आज अगर मैं अपना मुंह खोल रहा हूं तो इसलिए कि अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले तो मुझे अपने तेवर बदलने पड़ेंगे। देखो राजेश, तुम्हारी उम्र मेरे बेटे के बराबर है। अगर मेरा बेटा किसी से तुम्हारी तरह पेश आता तो मैं उसे इतना मारता कि दुनिया की मार भी किसी को इतना नहीं मार सकती। अब इससे पहले कि मैं ये भेद समझूं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, यहां से निकल जाओ। जाता हूं मगर इतना याद रखना
इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सच? लड़की बहुत खूबसूरत है माँ। तुझसे भी ज्यादा? अरे माँ, तुम उसे देखोगी तो देखते ही रह जाओगी, और मुझे यकीन है तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। अरे पगले, तेरी पसंद से क्या कभी तेरी माँ को इनकार हो सकता है? और तुम मेरी पसंद की दाद दोगी माँ। माँ, लड़की भी अपने गांव की है। पूछो कौन? कौन? वही जिसके साथ आपने और बाबूजी ने मेरी शादी बचपन में तय कर दी थी। ओह। माँ, मुस्कुराने से कोई काम नहीं होगा। जल्दी से कागज और कलम उठाओ और अपना फैसला सुनाओ, ताकि मैं आपका फैसला अपनी नलनी को सुना सकूं। अरे भाई, किसकी चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी है? जीवन की चिट्ठी है। अच्छा, उसने शहर में एक लड़की पसंद कर ली। क्या? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही लड़की है जिससे हमने उसकी शादी बचपन में तय की थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हो गया। लो दिखाओ। लेकिन मैंने माँ जी को सब कुछ लिख दिया था। क्या लिखा था तुमने? यही कि लड़की की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सर पर घने भूरे बाल हैं, 2 हाथ हैं, और उन 2 हाथों के बीच मुझे एक प्यार करने वाला दिल भी है। अब ना मैं उसे छोड़ सकता हूँ, ना वो मुझे। फिर माँ ने इनकार क्यों कर दिया? उनकी मर्जी। शायद उन्हें तुम्हारा ये मॉडल पसंद नहीं आया। दरअसल गलती मेरी है, मैंने खामखा तुम्हारी हाइट भी लिख दी। क्या उन्हें मेरी ऊंचाई कम लगी? वो तो मैं तुम्हें 6 इंच की सैंडल पहनाकर लेवल कर लूंगा। मैं तो तुम्हें हर तरह से एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन माँ नहीं करेगी। मैंने अपनी पसंद बतलाई तो माँ ने अपनी पसंद की हुई लड़की की तस्वीर भेज दी। अब एक तरफ तुम हो और एक तरफ ये तस्वीर। अरे माँ की पसंद तो देखती जाओ, ये तस्वीर भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। पसंद आई?